हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 रुक जाना नहीं और एएलसी 2026 के केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान का जो पेपर है उसमें बच्चों के मेरे से कुछ क्वेश्चन थे कि सर इसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 2023, 24 और 25 के पेपर को एनालाइज करके बताओ जो हमारे एग्जाम में 100% आ जाएं। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट केमिस्ट्री का नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको मेरा हिंदी मीडियम का पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी, वो आपको आसानी से मिल जाने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मैं यूनिट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन जो है उन सभी के क्वेश्चन मैंने मिक्स करके एनालाइज करने के बाद निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन ही बता पाऊंगा और 4 नंबर के कुछ डिफरेंसेस आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है विलियन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, मोललता, मोलरता और मोल अंश की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा फार्मलता जो होता है वो भी आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बनेगा राउल्ट का नियम लिखिए और राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग पक्का पूछा जाएगा। 100% मैं आपसे बोल रहा हूं, 100% आपके पेपर में आना ही है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। परासरण दाब मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, ये कंप्लीट करना है आपको। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण कार्यविधि, इसमें डेनियल सेल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद ननस्ट इक्वेशन आपको कंप्लीट कर लेना है, उसका उपयोग बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। विद्युत अपघटन और फेराडे के नियम बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट बहुत 4 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा ही जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से जो आपको कंप्लीट कर लेना है। कोलाइड किसे कहते हैं, इसके गुण और प्रकार बताइए, ये कर लेना है। टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियम गति किसे कहते हैं, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। पाई बंद और सिग्मा बंद किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। संक्रमण तत्व की विशेषताएं, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण के गुण बताइए और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बताइए, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है जो आपसे 100% पूछे ही जाना है, ये सुधीर सर का प्रॉमिस, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद में डाई एजोनीकरण अभिक्रिया आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ग्लूकोज एवं सुक्रोज में अंतर आप कर लीजिएगा। प्रोटीन, एंजाइम और डीएनए में संक्षिप्त टिप्पणी और डीएनए और खास तौर पे आरएनए में डिफरेंस, भाई पक्का ही है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पक्का ही है, 2 नंबर में पक्का ही है। लेंथेनाइट संकुचन और लेंथेनाइट एक्टिनाइट में डिफरेंस, डी और एफ ब्लॉक में डिफरेंस पक्का है। समन्वय यौगिक किसे कहते हैं, समन्वय यौगिकों के नामकरण के लिए नियम सूत्र लिखिए। समाव्यता किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीबीटी के आधार पर समन्वय यौगिकों की व्याख्या कीजिए, ये कंप्लीट कर लेना है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन, ये कंप्लीट कर लेना है। हेलो एल्केन के SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के फंसना है, करना ही है। एल्कोहल के रासायनिक गुण बताइए। फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, पक्का पूछा जाएगा। और एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस, भाई पक्का है डिफरेंस। मैंने 1 2 उधर 3 4 डीएनए आरएनए, इसमें से 2 डिफरेंस पक्के आना ही है, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पक्का अच्छी तरह से कर लो। टॉलेंस अभिकर्मक एरोफेलिन विलियन परीक्षण कीजिए, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए, ये कर लेना है। एमीन के रासायनिक गुण लिखिए और डाई एजोनीकरण मैंने अभी ऊपर बताया, ये कंप्लीट कर लेना है। इतने क्वेश्चन सुपर डुपर तरीके से कर लो, ये 2 और 3 नंबर के लेवल के हैं। 4 नंबर के हिसाब से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो जो भी आपको केमिस्ट के नेम की जो रिएक्शन है ना, इन रिएक्शंस को दमदार तरीके से पढ़ लो। 15 से लेके 20 रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है, ये कर लीजिएगा। मैंने ये क्वेश्चन बहुत एनालाइज करने के बाद निकाले हैं, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का पहला दूसरा दोनों एग्जाम डिफिकल्ट आए थे, सीबीएसई के लेवल का पेपर बना दिया था, तो आप अच्छे से तैयारी करें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए केमिस्ट्री का तो मात्र 29 रुपए में आपको हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, आपको मिल जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव की सीरीज अलग मिलेगी आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब आप